इस वक्त पाकिस्तान के लिए अमरीकी सदर इतने ज़रूरी हैं कि जब भी वो लाइव बात करते हैं तो यकीनन पाकिस्तान के सारे चैनल्स उनको दिखाते हैं। क्यों ज़रूरी हैं ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखना चाहता हूं। हम ये तो जानते हैं गुज़िश्ता रात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान को सरेंडर करें, उन्होंने वाजे कर दिया हम कोई सरेंडर नहीं करने वाले हैं। कंटिन्यूसली डोनाल्ड ट्रंप वो बातें कर रहे हैं जो नेतन्याहू करते हैं, इजराइल के सदर करते हैं, और लग ऐसा रहा है कि चेहरे दो हैं बातें एक ही है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि चेहरे तीन हैं बातें एक ही है। वो कौन से तीन चेहरे, आपके सामने ये फैक्ट रखना चाहूंगा। हम ये जानते हैं कि अरशद शरीफ की शहादत के बाद से मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी तकरीबन शहीद हो गई है। आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में फैक्ट्स को जमा करना, जोड़ना, 2+2 करना, हकीकत तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल काम नहीं रहा। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताना जा रहा हूं जिसके बारे में पहले हम कयास आराई करते थे, लेकिन अब ईरान इजराइल जंग शुरू होते ही वो बहुत सारी कयास आराइयां हकीकत बनती जा रही हैं। पहली हकीकत जो आपके सामने रखना चाहूंगा, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, इजराइल के नेतन्याहू हो या भारत का मोदी, सारे एक ही थाली के बैंगन हैं। इनका मकसद एक ही है। मोदी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों किया? ये एक बड़े प्लान का हिस्सा था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिस प्लान को उस वक्त ईरान में जो बड़ा प्लान है वो इस वक्त ईरान में एग्जीक्यूट हो रहा है। पाकिस्तान को ईरान जंग के दौर से हमें याद रखना चाहिए, ये जंग से दूर रखने के लिए पाकिस्तान को ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है ताकि पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही जंगी माहौल जैसा तनाव कायम किया जाए और पाकिस्तान किसी और की जंग में शरीक होने का सोचे भी ना। एक बड़ा सवाल जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन था जिसने मुखबरी की ईरान में, बताया कि अहम तंसीबात कहां है, अहम मालूमात दी कि लोग कहां बैठे हुए, अहम शख्सियात कहां बैठी हुई, लोकेशन से आगाह किया। इसकी तफसीलात जानने के लिए हमें आपको 10 साल पीछे लेके जाना होगा। साल 2015 में जब चाइना पाकिस्तान के अंदर सीपैक ला रहा था और ग्वादर पोर्ट बना रहा था, तो उस वक्त हम जानते हैं कि ईरान और भारत के दरमियान चाबहार पोर्ट का मुआहदा तय पाया। साल 2018 तक ईरान भारत का जो तिजारती हजम था वो 21 अरब डॉलर तक जा पहुंचा, यानी ईरान और चाइना भी लीगली तेल ले रहे थे ईरान से, पाकिस्तान नहीं ले रहा था। खैर, साल 2018 में ही अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को कई तिजारती पाबंदियों से जो ईरान पर आयद थी उससे मुस्तस्ना करार दे दिया। वजह क्या बताई, मकसद क्या बताया? अफगानिस्तान में तरक्याती माल की तरसील को पाकिस्तान के रास्ते से निजात दिलाना था कि पाकिस्तान हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो हम अपना रास्ता बना लें। चाबहार पोर्ट बनने से भारत अमेरिका और अमेरिका भारत में ईरान के रास्ते माल पहुंचाते रहे। भारत अब तक चाबहार पोर्ट पर 37 करोड़ डॉलर, 370 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और माहिरीन इस बात का भी खदशा जाहिर करते हैं कि जो ईरान के अंदर से इजराइल की मुखबरी हुई है वो वहां मुकीम भारतीयों ने की है। भारत की ईरान पोर्ट में की गई 37 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी तकरीबन डूब चुकी है इस जंग के बाद। लेकिन भारत को इसका गम नहीं है, क्योंकि जब पीछे इजराइल और अमेरिका जैसे लोग हों तो फिर पैसे डूबने का क्या गम। जानते हैं कि पैसे तो पूरे हो गए, प्लान कंप्लीट हुआ। आपको यह बताऊं कि इजराइल अमेरिका के लिए यह बहुत छोटी सी रकम है। अब आपको दूसरी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक और हकीकत बताना चाहता हूं जो जरूरी है समझना। ईरान ने जो इजराइल के शहर हैफा को निशाना बनाया है, हम ये जानना, अब आपके लिए जानना जरूरी है कि हैफा इजराइल का टेक्नोलॉजी हब है। यहां आईटी की बहुत सारी कंपनियां, गूगल, अमेजॉन, सबकी ऑफिसेज यही हैं। और इसके अलावा यहां पर तेल की ऑयल रिफाइनरी है एक बहुत बड़ी, और इस ऑयल रिफाइनरी से जो तेल पैदा होता है वो हम जानते हैं कि वो तेल पोर्ट के जरिए पूरी दुनिया को पहुंचाया जाता है। और यहां पे जो हैफा पोर्ट है वो हमारे पास डिटेल्स आ चुकी है। इनफैक्ट ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 70% उस पोर्ट का मालिक भारत है। मोदी का यार अडानी है। अब आप खुद सोचिए कि जो ईरान जिस पोर्ट को टारगेट कर रहा है वो भी भारतीय है और इजराइल जिस पोर्ट को टारगेट कर रहा है वो भी भारतीय है। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मोदी, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का गठजोड़ क्या है, तो यकीनन मैं समझता हूं थोड़ी सी आपको अपने दिमाग को मजबूत और बेहतर ताकत देने के लिए कुछ खाना पीना पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप की गुज़िश्ता रात की ट्वीट हो, अब से थोड़ी देर पहले का उनका बयान हो, जिसमें वो जूम आने बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं आई लव पाकिस्तान, दूसरी तरफ कहते हैं मोदी इज फैंटास्टिक। और शायद उनको फैंटास्टिक टी तो खैर इंडिया वालों को याद ही है, लेकिन ट्रंप की नजर में मोदी इज फैंटास्टिक। तो अजीब सी बात लगती है कि एक तरफ वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जंग मैंने रुकवाई और वो हीरो बनना चाहते हैं कि मैंने एटमी जंग रुकवा दी है। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि बड़ी डेवलपमेंट ये है जिसके ऊपर मैं पिछले गुज़िश्ता 3 दिनों से प्रोग्राम कर रहा हूं कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे एक बहुत बड़ी जंग छिड़ रही है जिसके लिए कहा जा रहा है कि अब सीज फायर नहीं होगा, असल मिशन हम हासिल करेंगे इस जंग से,
और हमारे सिपा सालार फील्ड मार्शल साहब इस वक्त अमेरिका में 5 रोजा दौरे पे हैं। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आज तीसरा रोज है और आज बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी और ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिएगा कि हमने 2000 के करीब जंग शुरू की अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान पे 25 साल गुजर गए हैं, उसके असरात महसूस कर रहे हैं हम। अभी इजराइल ईरान जंग के अंदर जो अपना किरदार अदा करेंगे अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके असरात अगले 50-100 सालों तक पाकिस्तान पे पड़ेंगे। इसके ऊपर आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ कमाल मेहमान मौजूद हैं, उनको मजीद इंतजार नहीं करवा। डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा पहले ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। मैं वेलकम करना चाहूंगा रिजवान खानजादा साहब को, पीटीआई से कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू खानजादा साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैं वेलकम करना चाहूंगा प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो साहब को, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। खोड़ो साहब थैंक यू सो वेरी मच। सैफुद्दीन एडवोकेट फ्रॉम जमात इस्लामिया में ज्वाइन करेंगे। रऊफ सिद्दीकी फ्रॉम एमक्यूएम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का आपके कीमती वक्त के लिए। आगाज करना चाहूंगा खोड़ो साहब आपसे, आप सीनियर हैं, आपकी नजर में ये जो जंग छिड़ी है जिसके अंदर लग ये रहा है कि पाकिस्तान वही करेगा जो शायद अमेरिका कहेगा, आपकी नजर में पाकिस्तान को अपने मफादात को पहले मद्देनजर रखना चाहिए? क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग जो होने वाली है आज उससे? निसार खोड़ो साहब। पता नहीं क्या भूल गए, मुझसे सवाल करेंगे तो जी खोड़ो साहब आपसे ही सवाल है, आपको शायद मेरी आवाज नहीं है, मैं जरा जोर से बोलता हूं। फील्ड मार्शल साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग है आज, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? आई थिंक स्टिल कैन नॉट हियर मी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। रऊफ सिद्दीकी साहब आपको यह सवाल पहुंच चुका है, मुझे पूरा यकीन है, प्लीज आप जवाब दीजिए। सबसे अहम तरीन जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, ये सबसे बड़ी जो इतनी हॉस्टाइल क्रिएशन है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात है जिसने जल्दी में तेल का काम किया, ये बुनियादी तौर पे उसी का तसलसल है कि ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर बाय फोर्स लाया जाए। ट्रंप आज से नहीं हमेशा से ये एग्रेसिव मूड भी रहते हैं और एक लम्हे में माफी मांगने से पीछे नहीं हटते, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल अमरीका के लिए है कि जहां पर ईरान ने एक भी मिसाइल मारा है ना, तो ये उसकी बहादुरी की अलामत है और ये सब उनकी बुज़दिली की अलामत है, जिसपे G7 ने मिलकर अपनी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका मिलकर इजराइल की मदद कर रहा है। और आज जैसा आपने कहा कि जो वहां से मुखबरी हो रही है, क्योंकि बगैर मुखबरी के, बगैर इंफॉर्मेशन के, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो इजराइल के पास आ रही है उसमें भारत का तो मेन कलीदी किरदार है, क्योंकि वो तो स्पाइसिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन खुद ईरान के अंदर जो 80,000 यहूदी बैठे हैं वहां से जासूस मिलना इजराइल के लिए कौन सी मुश्किल बात है। लिहाजा ईरान को अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर को बहुत वॉच करने की जरूरत है, भरोसा करने की जरूरत है। कुरान ने बड़े वादे तौर पे कहा है कि ये आपके दोस्त और अहबाब नहीं है। अगर ट्रंप कह रहा है कि हम पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये कोई मोहब्बतों में नहीं बात हो रही है, ये अपने इनके इंटरेस्ट है और इनको पता है कि चाइना इस वक्त मेन कलीदी किरदार अंजाम दे रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और आप देखें कि उसका जो परसों का बयान आया है चाइनीज उसका, कि जिसपे ट्रंप के बयान के ऊपर इसने कहा था कि ताकत मैटर नहीं करती है, और फिर उसने जिस तरीके से मिसालें दी कि बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हो गई अपने तमाम हथियारों के साथ, तो असल तो बात होती है उस जज्बे की, सरशारी की। और इस वक्त मुस्लिम दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक के अवाम, बेशक सर, 2 अरब से ज्यादा मुसलमान का दिल ईरान के साथ, फलस्तीन के साथ और गजा के साथ धड़क रहा है, और वो एक एक चीज के ऊपर खुश हो रहे हैं। राइट सिद्दीकी साहब,